नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है और कितनी बली लेगी ये आग। रायपुर में डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि कहीं कोई और चिंगारी शोला न भड़का दे, फिर कहीं तुलसी लॉज जैसा हादसा न पेश आ जाए। बीते रविवार को जब गोल बाजार इलाके की एक दुकान में आग लगी तो ये डर और भी बड़ा हो गया। शुक्र है कि इस बार किसी की जान नहीं गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। हर बार खुशकिस्मती साथ नहीं होगी। सवाल है कैसे इस खतरे से निपटा जाए। स्थानीय प्रशासन भी की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, आम नागरिक इसमें किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और कैसे फायर ब्रिगेड के रिस्पांस टाइम को बेहतर और क्विक किया जाए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर बार बार चर्चा होनी चाहिए ताकि हम एक समाधान की तरफ बढ़ सकें। आग की लपटों से कांपता रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी बार बार भड़कते शोलों से हादसों का शिकार बन रही है। 5 जिंदगियों की बलि लेने वाली तुलसी लॉज में आग तो बुझ गई, लेकिन उसके घाव अब तक भरे नहीं है। रह रहकर शहर के कई इलाकों में आग भड़क रही है। तुलसी लॉज की आग एक चेतावनी थी, पर प्रशासन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। नतीजा बेकाबू होती आग और हादसों की लंबी होती फहरिस्त। जल्द से जल्द आग बुझाने के दावों की पोल लगभग हर रोज खुल रही है। बीते रविवार को एक बार फिर गोल बाजार इलाके की एक बिल्डिंग में शोले भड़क उठे। इस बार भी आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। हाई राइज फायर ब्रिगेड को यहां तक पहुंचने में घंटे भर से ज्यादा का वक्त लग गया। यही नहीं, गाड़ी पहुंची भी तो चंद मिनटों बाद ही उसको डाउन करना पड़ा। दरअसल जिस हाई राइज फायर फाइटिंग गाड़ी को यहाँ पे पहले से मौजूद होना था, वो इस वक्त गलियों में घुसने की कोशिश कर रहा है। वैसे में सवाल ये है कि तेजी से बढ़ते हुए राजधानी में आखिरकार नगर निगम की एक कैसी व्यवस्था है कि एक गाड़ी को आगजनी की घटना स्थल तक पहुंचाने में घंटों मशक्कत करना पड़ता है। लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ता है कि जब गाड़ियां वहां पे पहुंचे तब जाके आग पे काबू पाया जा सके। आने वाले 1 मई से प्रदेश में आपातकाल और अग्निशमन विभाग होमगार्ड को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड ने हाल ही में 26 करोड़ रुपए में फायर उपकरणों की खरीदी की थी, लेकिन आग बुझाने में इनका भी सही इस्तेमाल नहीं हो सका। काफी दिक्कतें हो रही गाड़ी को घुसने में, ऑपरेशन में। निश्चित होगा क्योंकि गलियों में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल काम। सवाल केवल आग बुझाने के इंतजाम का नहीं, बल्कि चिंता इस बात की भी है कि घनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन हो रहा है। न लोग सुधरने को तैयार हैं और न प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है। पुराने बाजारों में तो इंतजाम और भी गए गुजरे हैं। यहाँ की बिल्डिंग्स में जिस तरह ज्वलनशील सामानों का जखीरा अटा पड़ा है, वो तो आग को खुला न्योता भेजने का काम कर रहे हैं। अगर अब भी लोगों ने आग को गंभीरता से नहीं लिया तो कोई और बड़ा विनाशकारी हादसा हमारे सामने होगा। सवाल है, हम उस हादसे का खड़ा होकर इंतजार करेंगे या फिर उसे रोकने के उपायों को सख्ती से अमल पर लाने की कोशिश भी की जाएगी। अवधेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। तो वाकई में कई सारे सवाल हैं। राजधानी रायपुर चूंकि लगातार स्मार्ट सिटी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है और उसके अलावा हमारे अपने सुरक्षा मानकों को लेकर हमने कितनी स्मार्ट बनने की कोशिश की है, ये एक बड़ा सवाल है। हम लगातार तुलसी लॉज में जो लापरवाहियां हुई और उससे क्या कुछ सबक सीखा, इस पर चर्चा कर ही रहे थे। तुलसी लॉज में 5 लोगों की जिंदगी चली गई और उसके बाद उसकी राख ठंडी भी नहीं हुई कि उसके बाद एक बार फिर एक बिल्डिंग में आग लगी। गनीमत रही कि 3 लोग वहां से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। और इससे संबंधित जो सवाल उठ रहे हैं कि बाजारों में आग को रोकने के लिए कितने हम तैयार हैं, क्या संवेदनशील भवनों में सर्वे पूरा किया गया, तमाम इस तरह के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मैं तारुफ करा दूं, मेरे साथ में मौजूद हैं रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे साहब और बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी और कन्हैया अग्रवाल है जो कि व्यापारी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद दुबे जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तुलसी लॉज में इतनी बड़ी आग लगी, भीषण आग लगी, जानलेवा आग लगी, 5 व्यापारियों की जलकर इसमें मौत हो गई। क्या प्रशासन ने, नगर निगम ने
क्या हमने कोई सबक इससे लिया? हितेश जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये लगभग 4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि 4 टीम बनाकर हमने रैंडमली सारे बाजार के उन रिहायशी इलाकों में भी हमने चेकिंग शुरू कर दी है। मुश्किल इस बात की थी कि जो 47 साल पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जिस होटल का परमिशन लिया गया था या जो उस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए उन्होंने जो नियम शर्तें ली थी, वो सारे जगहों को और उनके समेत बाजार के जो प्रमुख इलाके हैं, जो रिहायशी क्षेत्र हैं, वहां रैंडमली चेक हमने शुरू कर दिया है। 6-7 जगहों पर हमने सील भी लगाने का काम शुरू कर दिया है। ये लगातार जांच हमारे द्वारा की जा रही है और व्यापारियों को भी अब समझना होगा कि जब उनको हमने पहले बाजार बनाकर दे दिया है देवपुरी में, तो शहर से जो थोक व्यापार है वो बाजार बाहर जहां लगा हुआ है वहां व्यापार उनको करना होगा। जब हमने दुकान दे दी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, सारी सुविधाएं दे दी है, उसके बावजूद शहर में भी अपनी एक दुकान रखे हैं और वहां होलसेल मार्केट में भी एक दुकान रखे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी? हमारे व्यापारियों को इन चीजों को समझना होगा कि जब हमने बाजार इतना बड़ा बना दिया है, सारी सुविधाएं दे दी हैं, उसके बावजूद अगर शहर के रिहायशी इलाकों में उनका मोह अगर खत्म नहीं हो पाएगा तो आखिर हम किस दिशा में अपने शहर को ले जाना चाहते हैं? ये आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, मैं इस पर भी आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ में स्वयं इस समय कन्हैया अग्रवाल जी जो कि खुद एक व्यापारी हैं और इन्हीं इलाकों में इनका भी व्यापार वहां पर चलता है, क्या व्यापारियों की स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है इस मामले में? चूंकि मेरे पास करीब करीब ऐसे आंकड़े हैं कि सिर्फ रायपुर की बात करें, करीब 2 दर्जन बाजार ऐसे हैं जो घने बसे हुए हैं, जहां के सक्रिय रास्ते हैं और इतना बेतरतीब वहां पर सामान व्यापारियों ने रख के रखा है कि अगर आग लगने की स्थिति बनती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भीतर घुसने तक की स्थिति ही नहीं है, आग बुझाने की तो बहुत दूर की बात है। क्या व्यापारियों की जिम्मेदारी बनती है? जैसे कि प्रमोद जी बोल रहे हैं कि बार बनाए गए हैं, वहां पर शिफ्ट नहीं होते हैं, क्या ये समस्या है? ये 2 अलग अलग विषय हैं। जैसा कि बात हुई कि बाजार में जो थोक बाजार बनाए गए हैं, थोक बाजार जो बनाए गए हैं, उन बाजारों में जितनी दुकानें बनाई गई है उससे कम 8 से 10 गुना ज्यादा थोक व्यवसायी रायपुर शहर में हैं। तो जितनी मात्रा में दुकानें हैं उतनी मात्रा में वहां जिन्होंने दुकानें ली है उन सबको निश्चित तौर पर वहां जाना चाहिए ताकि कम से कम उतना लोड बाजार का कम हो। ठीक है। और दूसरी बात से भी मैं सहमत हूं कि जो आपने कहा कि बाजार के बीच में व्यापारी जो दुकान में जितना सामान रखते हैं उससे ज्यादा सामान दुकान के बाहर रखते हैं। बिल्कुल। मैंने इस बारे में नगर निगम से भी और ट्रैफिक पुलिस वालों से भी दोनों से निवेदन किया था। खास तौर पर हमने अपने क्षेत्रों के लिए किया था कि आप हमारे साथ चले, हम खुद वहां का ट्रैफिक सुधारना चाहते हैं, लेकिन उस दिशा में कोई प्रयास जो है शासन प्रशासन के द्वारा नहीं होता है। लेकिन उन सब से आगे जाकर के एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तमाम जिम्मेदारियों जो है, जब कल की घटना हो या 3 लगातार घटनाएं हुई, केटी कॉम्प्लेक्स में हुई, बंजारी अभी तुलसी होटल में यहाँ हुई, इन घटनाओं के लिए खुले तौर पर केवल और केवल सीधे तौर पर व्यवसायी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। देश में अनेक बड़े बड़े बाजार हैं, चाहे दिल्ली का हो, कलकत्ता का हो या किसी भी और शहर का हो, जहां भी थोक बाजार है, सब पुराने बाजार जो हैं इसी तरह की अवस्था में हैं। लेकिन वहां पर पर्याप्त सुविधाएं होने की वजह से वो बाजार इस तरह की घटना का शिकार नहीं हुए हैं। व्यापारियों पर टैक्स तो तमाम प्रकार के लादे जाते हैं, नगर निगम के भी टैक्स हो, राज्य सरकार के टैक्स हो, सारे प्रकार के टैक्स प्रमोद दुबे जी, सुविधाएं नहीं मिलती। क्या सिर्फ व्यापारियों का बाहर आपने व्यापार जो बना के दिया है बाजार, सिर्फ वहां पर शिफ्ट होना ही एक विकल्प है, या जो चूंकि बाजार यहाँ पर काफी संख्या में छोटे मोटे व्यापारी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या इन बाजारों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्या ये बड़ी आग जो तुलसी लॉज में लगी उसके बाद इस तरह की कोई कोशिश की गई कि बाजारों में आग के रोकने के इंतजाम बाजारों के भीतर ही किया जाए? क्या इस तरह की कोई रणनीति? देखिए, मैं कन्हैया अग्रवाल जी की बात से सहमत हूं और बड़ी चीज ये है कि आज अगर हम पुराने बाजारों की बात करें तो पुराने बाजारों में लोगों ने एसी लगा ली, लेकिन वायरिंग वहां की पुरानी है। जो अक्सर शॉर्ट सर्किट की जो घटनाएं जो घटती हैं जिसके कारण बाजारों में आग लगती है, उसके बड़े कारण ये होते हैं। रात को मेन स्विच बंद करके जाना चाहिए तो लोग केवल बटन बंद करके अपनी दुकानों के चले जाते हैं। उससे भी बड़ी घटनाएं, लगभग 8 से 10 घटनाएं ऐसी घटी हैं कि वो मेन स्विच ऑफ करके नहीं जाते। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो बड़े आग लगने के कारण बनते हैं इस शहर में,
और वो जो घनी बस्ती वाला क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुराने समय में ऐसा होता था कि एक अलार्म सिस्टम होता था कि एक अगर दुकान वाले सब मिलकर एक फायर के लिए एक वो लगाते थे अलार्म, अगर कहीं आग लगी तो पूरे बाजार में अलार्म बज जाता था और सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। सर, तो मेरा सवाल यही तो है कि इस तरफ कोशिश क्यों नहीं की, इस तरफ काम क्यों नहीं किया गया? आप जो बातें बोल रहे हैं, आप अपनी एक बड़ी आग लगी है, 5 लोगों की जिंदगी इसमें चली गई, उसके बाद इन बातों का बताया जा रहा है कि व्यापारी ये चीज करें, व्यापारी वो चीज करें। पहले इस तरफ सचेत क्यों नहीं रहा गया? नहीं, अभी इतनी छोटी बातों को भी बताना पड़ेगा क्या कि एयर कंडीशन लगा रहे हैं आप तो पुरानी वायर को चेंज कर लीजिए। अगर ये काम अगर हम बताने लग गए तो जो व्यापारी अगर करोड़ों रुपए की अगर वो दुकान बनाता है तो क्या ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती? ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम पीछे इससे भागने वालों में से भी नहीं है, लेकिन हमारे पहुंचते तक के काफी कुछ संजय श्रीवास्तव जी, शहर यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाता है, क्या व्यापारियों की जिम्मेदारी है, तो या प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन के स्तर की जिम्मेदारी है? चूंकि नेशनल बिल्डिंग कोड लागू होना चाहिए और राजधानी है, उसके बावजूद नेशनल बिल्डिंग कोड लागू नहीं है और तमाम बेतरतीब तरीके से बिल्डिंगें नए इलाकों में भी बन रही है, 10-10, 12-12 माले की, वहां पर सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुराने जो घने बसे बाजार है वहां पर तो भगवान ही मालिक है, तो जिम्मेदारी किसकी है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विषयों पर जिस विषय पर चर्चा हो रही है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। हर एक विभाग की अपनी कार्य करने की पद्धति है, उनकी कार्य करने के लिए एक मैनुअल है, एक एक्ट है कि कौन से विभाग को किस तरह के कामों को करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाएं यदि शहर के अंदर में होती है तो उसकी पूरी जो नैतिक जिम्मेदारी नगर निगम जो प्रशासन होता है। बात करें, आप एक्ट बताना चाहेंगे? चूंकि फायर लॉ तो लागू ही नहीं है छत्तीसगढ़। मैं आ रहा हूं, विषय पर आ रहा हूं। मैं तो विषय को प्रारंभ किया है मैंने कि पहले तो ये समझे कि जिम्मेदारी किसकी है। आज ये होता है कि नगर निगम के ऊपर यदि कोई बात आता है तो वो जिला प्रशासन की बात करने लगता है, वो राज्य शासन पर बात करता है। सबसे पहले हमको संवेदनशील बनने की आवश्यकता है, इसमें राजनीति या बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज इस शहर के अंदर में यदि कोई जिम्मेदारी है तो निश्चित रूप से नगर निगम की बनती की जिम्मेदारी। अब रहा कि जिम्मेदारी के साथ साथ और किन लोगों को सचेत होना चाहिए, ये बात सत्य है कि अधिकारियों के साथ साथ जो हमारी परिषद है, परिषद के साथ में व्यापारी के साथ में तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, इनकी यह सामूहिक जिम्मेदारी है। जो विषय जहां से प्रारंभ हुआ, मैं प्रारंभ करता हूं कि आज यदि सबसे पहले क्यों नहीं नगर निगम के अधिकारी को ये सब चीजें दिखती हैं। सबसे पहले तो मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं, आग तो बात की बात है। यदि किसी भी रेसिडेंशियल क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्र में जब बिल्डिंगों का निर्माण होता है तो कम से कम ये चीजें तो निगम के इंजीनियरों को दिखनी चाहिए कि ये बिल्डिंग अवैध बन रही है, इनकी कितनी मंजिल की अनुमति है, उस पर खुला क्षेत्र है या नहीं है। जो पुराने जो पुराने बाजार हैं, 50-50 साल, 40-40 साल पुराने बाजार हैं, जिसका जिक्र अभी प्रमोद दुबे जी भी कर रहे थे, वहां पर किस तरह से हालात सुधरे? सर, मैं आ रहा हूं उस पर। एक तो सबसे पहले हमें जो नए जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मैं आज ये कह सकता हूं इस रायपुर शहर के अंदर में हम सब जनप्रतिनिधि हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज इस रायपुर शहर के अंदर में भी आज यदि हम इस चर्चा कर रहे हैं 17 अप्रैल को, तो कोई एक बिल्डिंग या नहीं 50 बिल्डिंग में अवैध निर्माण हो रहे हैं, ये मैं आईबीसी पर सत्य रूप से कह सकता हूं। आपने जो विषय को कहा उस विषय पर मैं सीधे आता हूं क्योंकि समय की कमी है। देखिए, पुराने बाजार बने हैं, ये प्रत्येक शहर में, दिल्ली से लेकर रायपुर तक प्रत्येक शहर में पुराना हमारा शहर होता है। शहर में इसी तरह के मार्केट होते हैं, जैसे गोल बाजार है, ये सब जगह का मामला, इसको आप उजाड़ा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। अब लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी होती है या अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन क्षेत्र में हम चिंता भी करते हैं, ये घटनाएं साल 2 साल में एक बार होती है, किसी दुकानों में आग लग जाती है, हम वहां पर क्यों नहीं इस बात को देखते हैं कि वहां पर फायर अलार्म हो, फायर सेफ्टी हो, वाटर स्टोरेज हो, तमाम प्रकार की जो आधुनिक जो चीजें हैं, प्रमोद जी, हम तात्कालिक रूप से जब इस पर जवाब देना चाहेंगे कि नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है सिर्फ व्यापारियों के ऊपर ही, आप तमाम चीजों को जिम्मेदारी नहीं डाल सकते? जी, नहीं, देखिए, इसमें 2 बातें हैं। मैं उस बात पर भी आऊंगा कि 2014 से होमगार्ड को ट्रांसफर हो गया है। 3 साल सरकार को लग गए होमगार्ड को देने में। नगर निगम की कैसी जिम्मेदारी है? नगर निगम को तो बीच में फंसा दिया गया कि हमको ना कोई खरीदी की गई। बात जब हम अपने रेस्क्यू की बात करते थे, आपातकालीन सेवाओं की बात करते थे, तो उस समय यह कहा जाता था कि नहीं, इसको होमगार्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बीच में नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर उठकर
हमने वो सारी चीजें की। जैसे आपने अभी फायर फाइटिंग की जो गाड़ी देख रहे हैं 5 करोड़ की, इसको हमने लड़के झगड़ के लिया कि जब आप होमगार्ड को देंगे तब आपको होमगार्ड को देंगे। लेकिन इस बीच में ये भी जिम्मेदारी है कि फायर लॉ आखिर बनाना किसका काम है? फायर लॉ बनाना कोई नगर निगम का काम नहीं है। जब तक लॉ नहीं बनेगा उसका पालन कौन आदमी कैसे करेगा? आखिर जिम्मेदारी होगी तो, और जिम्मेदारियों का निर्वहन चाहे राज्य सरकार की हो चाहे किसी की भी हो, उसको पीछे नहीं भागना चाहिए। इतने सालों में अगर रायपुर शहर में या छत्तीसगढ़ में फायर लॉ नहीं बना तो जवाबदेही होनी तो चाहिए जनता के प्रति। और संजय जी, फायर लॉ क्यों नहीं बना, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर हैंडओवर करने की जो बात की 2014 से 3 साल तक ड्राफ्ट ही बनता रहा, और इस 3 साल के दरमियान आदमियों की जिम्मेदारी, जो लोगों की, आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान भरोसे ही थी। चूंकि जिस तरह के हालात थे कि नगर निगम को उम्मीद थी कि अब ये हैंडओवर हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और वहीं अभी तक हैंडओवर होने की स्थिति नहीं बनी। अब 1 मई से कहा जा रहा है कि हैंडओवर होने की स्थितियां हैं, तो इन सबके बीच आम लोग क्यों भुगते? देखिए, मैं बिल्कुल सही आपने सही कहा। ये कहना केवल कि हम जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, लेकिन ऊपर ये सवाल खड़ा करना, ये इस शहर के एक एक नागरिक को, एक एक बच्चे को मालूम है कि पिछले 50 सालों से फायर ब्रिगेड की यदि जिम्मेदारी किसी की है तो वो नगर निगम की है। जिस नगर निगम में मैं भी पार्षद के रूप में सभापति के तौर पर काम किया हूं, इसलिए एक महापौर का ये कहना कि फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी, पॉलिसी नहीं बनी, ये तमाम प्रकार की, ये पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी से भागने का सीधा प्रयास है। फायर लॉ क्यों नहीं बना सर? फायर लॉ क्यों नहीं? फायर लॉ सुनिए, सर फायर लॉ तो ठीक है, फायर ऑडिट सिस्टम तक लागू नहीं है। फायर ऑडिट सिस्टम होता है कि कहीं पर भी आग लगती है तो उसकी ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग करने के बाद उसके बाद रणनीति बनती है कि आगे इस तरह के हालात बनते हैं तो उसे कैसे निपटेंगे। निश्चित रूप से फायर ऑडिट होता है। सुनिए, अब हुआ है सर, निगम के बजट के अंदर में, निगम के अंदर में ऑडिट होते हैं कि सभी विभागों। मैं महापौर से पूछना चाहता हूं कि आपका फायर ऑडिट कैसे नहीं होता? जब एक विभाग चल रहा है तो वहां फायर ऑडिट होता है कि कैसे नहीं होता? आप ये एक अपने ओहदे से या अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। देखिए, एक संवेदनशील मामला है, हम नियम प्रक्रिया पे नहीं जाए। आज यदि नगर निगम की असफलता है और यदि राज्य शासन इस पर विचार कर रही है कि होमगार्ड के हमारे जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी वहां पर जो हैं वो उसको बेहतर सुविधा दे सकते हैं, तो ये चीजें होना चाहिए। ये कांग्रेस के पुरानी, मैं बता रहा हूं आपको, पुराने मेयर ने इस बात के लिए झगड़ा किया। सर आपने अपनी बात की शुरुआत ही संजय जी इस बात से की थी कि ये विषय आरोप प्रत्यारोप का राजनीति करने का नहीं है, और कमोबेश वही स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही कहा कि और मैं बहुत संजीदगी से भरा ये सवाल है कि आखिर इस तरह से आग लग रही है, अभी गर्मी के मौसम की शुरुआत हुई है, आगे तापमान और बढ़ेगा, और तापमान और बढ़ने की स्थिति में अगर इस तरह से चीजें होती हैं तो क्या हम सिर्फ बैठे बैठे किसी बड़े हादसे, विनाशकारी हादसे का इंतजार करते रहेंगे? मैं उस विषय पर जाना चाह रहा था। मैं तो घटना के बाद फायर ब्रिगेड की स्थिति तो बात की स्थिति है। मैं कह रहा हूं कि आज इस रायपुर शहर के अंदर में गोल बाजार एक बड़ा मार्केट है, या सघन यदि हम बाजार की बात करें तो 2-4 सघन बाजार हैं। आज ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, यदि कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है, ये नए निर्माण की बात है, पुराने पे यदि हमको लगता है, आशंका है कि साल में 1-2 घटना ऐसी होती हैं, तो हम उसके लिए फायर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, अलार्मिंग, खुला क्षेत्र है कि नहीं, वाटर स्टोरेज, हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा और जिम्मेदारी कम से कम तय करनी होगी, चाहे नगर निगम की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे स्वयं लोगों की हो, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। चूंकि ऐसी स्थिति में अभी आग लगी है, 5 लोगों की जिंदगी गई, कल को एक बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता है। देखना है कि इस दिशा में क्या कुछ कदम होंगे। सर संक्षेप में, प्रमोद जी संक्षेप में बात रखिएगा अपनी। प्रमोद जी संक्षेप में। मैंने अभी 3 दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय से इस विषय में बातचीत की है कि हम व्यापारियों के बीच में जाकर इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाएं कि उनको फर्स्ट फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए। हितेश जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत जगहों पर लगी है लेकिन उनको ऑपरेट करना नहीं आता, तो ये भी हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात की है कि आने वाले दिनों में इसको हमारे शहर के लिए एक बड़ा अभियान चलाकर हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है। मैं समय की कमी है, मैं सबसे, और चूंकि यहाँ पर बात निकल के आई कि जिम्मेदारी सबकी बनती है, देखना है कि जिम्मेदारी का निर्वहन किस स्तर पर होता है, ईमानदारी से होता है या नहीं होता है। आप तीनों स्टूडियो में चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नमस्कार।